राजधानी लखनऊ का मशहूर आम का बागान देखने मलिहाबाद पहुंचे यूपी सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। आम के बागान का निरीक्षण करने के बाद उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। आम की फसलों और आगे बढ़े किसानों को फायदा हो, आय दोगुनी हो, सरकार की मंशा। हम किसानों के साथ खड़े हैं। आम की उपज बहुत अच्छी हुई है, आगे और अच्छा होगा, किसानों को फायदा होगा। आम की पैदावार करने वाले किसानों मेरी रीढ़ की हड्डी हैं। किसान खुशहाल होगा तभी सरकार भी खुशहाल होगी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हाथों में आम लेकर कहा कि मलिहाबाद में आमों की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। मलिहाबाद का आम पूरी दुनिया में जाता है। हम कोशिश करेंगे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। लखनऊ में आम की गोष्ठी लगाई जाएगी जो 456 तक चलेगी। 4 जुलाई से यूपी सरकार राजधानी लखनऊ में लगा रही आम महोत्सव। आम महोत्सव में किसानों को किया जाएगा सम्मानित। देखिए, मुझे गर्व है कि मलिहाबाद का आम दशहरी गांव से निकल करके दुनिया की बाजारों तक पहुंच करके दुनिया में हमारी सरकार का, हमारे लखनऊ का सम्मान बढ़ा रहा है। तो हम सब देशवासियों को अपने इस फलों के राजा आम पर गर्व है कि इनके कारण हमारी बड़ी पहचान हुई। और मैं समझता हूं कि मैं आज दशहरी गांव भी गया था, जहां आम के प्रपितामह, जहां से हम दशहरी निकला है, उस पेड़ के भी दर्शन करने का अवसर मिला। इस आम का संवर्धन और हो और ज्यादा बढ़े, इसके लिए आने वाली 4, 5, 6 तारीख को लखनऊ शहर के अवध शिल्पग्राम में एक बृहद आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 800 तरीके के आमों का प्रदर्शन होगा। बहुत सारे राज्य और देश के लोग भी आएंगे जो कैसे कैसे आम में तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, कैसे मूल्य संवर्धन कर रहे हैं, कैसे प्रोसेसिंग करके उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं, कैसे वो निर्यात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी हम लोग आने वाले 4, 5, 6 में आम महोत्सव में देंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को सुबह आम जो है लंदन के लिए निर्यात के लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे दशहरी और लखनऊ का आम 4 तारीख को लंदन, अमेरिका, दुबई, इन बड़े बड़े देशों के लिए जाने वाला है और बहुत तरह के विचारों का आदान प्रदान होगा। तो मैं अधिकतम किसानों को, बागवानों को, एक्सपोर्टर्स को, क्रेता विक्रेताओं को आमंत्रित करता हूं कि आएं और आम को देखें और आम के प्रबंधन को देखें कि कैसे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आम को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। साथ साथ उद्यान विभाग के द्वारा मनोरंजन भी आप सबके लिए व्यवस्था है, क्योंकि महोत्सव है। तो हमारे लोकगीत गायक पवन सिंह 4 तारीख को और 5 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि श्री कुमार विश्वास जी का भी कार्यक्रम है। तो मैं आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग आएं और आम को और प्रोत्साहित करने में हमारी सरकार की मदद करें। किसानों ने कहा है कि मलिहाबाद के किसानों की कुछ कमियां हैं, क्या उन कमियों को भी दूर कर पाएंगे? मैं आज मलिहाबाद में ही बैठा हूं और किसान ही हमारे बगल में बैठे हैं। इन्होंने हमारा ध्यानाकर्षण कराया है कि हमको और कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे राज्य के आम के किसानों को हम लाभ पहुंचा सकें। मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे हमारे किसानों को, आम के किसानों को लाभ पहुंचे। उन आमों का जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनके लिए व्यवस्था करें कि उनकी कैसे सेल्फ लाइफ बढ़े। हम ये भी व्यवस्था करेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग की कोई इकाइयां लगाई जाएं जिससे खराब होने वाले आम को हम प्रोसेसिंग करके दूसरे फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, पल्प के फॉर्म में और किसी फॉर्म में उसको करके और उसका वो खराब होने से बचाएं। तो जो किसानों ने इस तरह की बातें हमसे कही आज मलिहाबाद में, मेरी कोशिश होगी
कि उन समस्याओं का निदान यथाशीघ्र हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। आपके हाथ में आम है, ये अलग से नजर आ रहा है आम, इसके कौन सा आम है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, मुझे आपको जो आम दिखाई दे रहा है ये चौसा आम है, जो नई तकनीक से बड़े थोड़े से खर्च में एक बैग लगाई गई। जब छोटी सी बतिया आम में आई उसके ऊपर ये बैग लगा दिया गया, उस बैग के भीतर आम बढ़ता गया। आम का कलर आप देख सकते हो, बैग के भीतर इस तरह का कलर होगा और इसके ऊपर किसी भी प्रकार के कीटाणु अथवा कीटनाशक दवाओं का अथवा किसी भी रासायनिक का असर नहीं है, जिससे दुनिया की बाजारों में हमारा ये आम कम्पीट करेगा। इसी वजह से अब किसान नई नई तकनीक को अपना रहा है कि हमारे लिए अब